23 नवंबर 2025, वो दिन जब धरती ने दुनिया को याद दिलाया कि उसका गुस्सा अभी भी जिंदा है। सुबह 9:47 पर एक शांत दिखने वाला पहाड़ अचानक कांप उठा और कुछ ही मिनटों में आसमान आग से भर गया। क्यों हुआ यह विस्फोट? कैसे हुआ? क्या यह फिर दोबारा भी हो सकता है? आज हम उसी विनाशकारी दिन की कहानी में उतर रहे हैं, एक ऐसी चेतावनी जो पूरी दुनिया को सुननी चाहिए। वैज्ञानिक कहते हैं इस विस्फोट की जड़ें महीनों पहले तैयार हो चुकी थी। धरती के नीचे मैग्मा लगातार ऊपर धक्का मार रहा था, गैसें जमा हो रही थी, तापमान बढ़ रहा था, लेकिन बाहर से पहाड़ बिल्कुल शांत दिख रहा था। अंदर का दबाव एक सीमा तक पहुंच चुका था, जैसे प्रेशर कुकर में भाप फंस जाए। बस इंतजार था कि कोई दरार बने और सब बाहर फट पड़े। 23 नवंबर को ठीक यही हुआ। गैसों और मैग्मा ने चोटी को तोड़ते हुए रास्ता बना लिया और पहाड़ ने अपनी पूरी ताकत दुनिया के सामने छोड़ दी। विस्फोट के बाद सबसे खतरनाक चीज आई, पायरोक्लास्टिक फ्लो गैस, राख और पत्थरों की एक दहकती दीवार जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे घाटियों की ओर बढ़ी। जंगल सेकंडों में जलने लगे, नदियां भाप बनकर उड़ने लगी, हवा इतनी गर्म हो गई कि कुछ भी पिघल सकता था। दोपहर 2 बजे पूरा इलाका दिन में भी रात जैसा काला हो चुका था। राख इतनी गिरी कि कुछ जगहों पर मोटाई 30 सेंटीमीटर तक पहुंच गई। इस घटना ने साफ दिखा दिया, प्रकृति को शांत समझ लेना हमारी सबसे बड़ी गलती है। इस ज्वालामुखी के नीचे मैग्मा अब भी हिल रहा है। छोटे भूकंप रोज रिकॉर्ड हो रहे हैं, गैसें लगातार रिलीज हो रही हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ये विस्फोट आखिरी नहीं था, आने वाले महीनों में छोटे या बड़े धमाके फिर से हो सकते हैं। ये कहानी 23 नवंबर को खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। सोचो, अगर ये ज्वालामुखी 10 से 12 हजार साल पहले भी फटा था और अब फिर उसी तरह जाग रहा है, तो क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या फिर ये हमें कोई चेतावनी दे रहा है? क्योंकि कहा जाता है ऐसी घटनाएं युग बदलने के समय होती थी और अब हजारों साल बाद वही दृश्य फिर सामने आ रहा है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये विस्फोट क्यों हुआ, सवाल ये है क्या सच में 2026 में दुनिया किसी बड़े बदलाव के कगार पर है, या ये सिर्फ एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब अब तक कोई नहीं समझ पाया।